हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि। इसको गजलक्ष्मी व्रत भी बोला जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक यह व्रत किया जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इसमें माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ में गजराज यानी हाथी की भी पूजा की जाती है, इसीलिए इसे गजलक्ष्मी व्रत बोला जाता है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और धन संपत्ति का निवास होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माता महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे। अब चौकी पर अक्षत और फूलों का आसन देकर के हम माता महालक्ष्मी की फोटो या फिर मूर्ति को विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास माता महालक्ष्मी की मूर्ति है तो आप आज के दिन माता महालक्ष्मी को स्नान जरूर कराएं पंचामृत से, उसके बाद उनको चौकी पर विराजित करें। और अगर नहीं है तो आप फोटो को जल से छींटा दे करके भी हम माता महालक्ष्मी को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम माता महालक्ष्मी को लाल चुनरी उड़ा देंगे। फ्रेंड्स, ये जो गजलक्ष्मी व्रत किया जाता है इसमें हाथी की पूजा जरूर की जाती है। अगर आपके पास माता महालक्ष्मी की हाथी के साथ वाली फोटो है जिसमें हाथी है तो आप उसको रख लें, जैसे कि मैंने रखी हुई है, और उससे आप हाथी की पूजा कर सकते हैं। और अगर वैसी फोटो नहीं है तो आप अलग से एक हाथी जरूर खरीद लें। हाथी की पूजा इस पूजा में जरूर की जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी की पूजा के लिए हाथी कैसे बनाया जाता है मिट्टी का, उसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हमने चौकी पर भगवान गणेश को भी अक्षत और चावल का आसन देकर के विराजित कर लिया है। अब हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। कलश पर हमने मौली बांध ली है कंठ पर और स्वास्तिक बना लिया है हमने। फ्रेंड्स, अगर आप राधा अष्टमी से व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो यह कलश आपको 16 दिनों तक के लिए स्थापित करना होगा, जिसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, शुद्ध जल डालेंगे, हल्दी की गांठ, सुपारी डालेंगे, पुष्प डालेंगे। अगर आपके पास दूब घास है तो आप वो भी डाल दीजिएगा। इसके बाद हम कलश के मुख पर पंच पल्लव लगाएंगे और अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखेंगे। अब हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। कलश को चौकी पर आसन देने के लिए या तो आप अनाज की एक ढेरी बना लें या फिर आप अनाज से अष्टदल कमल बना लें। यहाँ पर मैंने अक्षत से अष्टदल कमल बनाया है। आप अनाज के रूप में अक्षत प्रयोग कर लें या फिर गेहूं या फिर जौ का आप प्रयोग कर लें। वैसे तो महालक्ष्मी का व्रत पूरे 16 दिनों तक लगातार किया जाता है, जिसमें एक समय शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है और चाहे तो आप फलाहार से भी यह व्रत पूरे 16 दिनों तक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप प्रथम दिन व्रत कर लीजिए, यानी जिस दिन से व्रत स्टार्ट होते हैं उस दिन आप व्रत कर लीजिए। उसके बाद आप 8 दिन बाद यानी 8वें दिन आप यह व्रत करिए। और फिर जब उद्यापन किया जाता है यानी कि 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है, उस दिन आप महालक्ष्मी का व्रत करिए। इस तरीके से आप यह व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कलश को हमने चौकी पर विराजित कर दिया है। अब हम कलश के मुख पर नारियल रखेंगे। नारियल पर आप चाहे तो वस्त्र रूपी कलावा लपेट दें, नहीं तो आप लाल कपड़ा या फिर माता की चुनरी भी नारियल पर लपेट सकते हैं। अब हम नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हुए कलश पर रखेंगे। अगर आप नारियल को कलश पर खड़ा रखना चाहते हैं तो नारियल का मुख आप ऊपर की ओर रखिएगा। अब हम माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक को हमने यहाँ पर अक्षत का आसन दिया है। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी माता की पूजा या तो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है या फिर शाम के समय की जाती है, जब दोनों टाइम मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों टाइम पर महालक्ष्मी माता हमारे घर में निवास करती हैं और धरती पर विचरण करती हैं। अब हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को हम रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, इसके साथ ही हम उनको जनेऊ अर्पित करेंगे, हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उनको सबसे प्रिय दूब घास अर्पित करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास लाल फूल है तो आप भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप कच्चा सूत भी जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। माता महालक्ष्मी की पूजा हम रोली से, अक्षत से करेंगे और जो गजराज हैं उनकी पूजा हम चंदन से और अक्षत से करेंगे। माता महालक्ष्मी को भी हमने वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है। इसके साथ में हमने उनको पुष्पों की माला अर्पित की है। अब हम माता महालक्ष्मी को उनका प्रिय लाल पुष्प गुलेड़ का या फिर गुलाब का अर्पित करेंगे। आप हो सके तो नित्य पूजा में उनको एक लाल पुष्प जरूर अर्पित करिएगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी की पूजा हमें पूरे 16 दिनों तक इसी प्रकार करनी है, इसी प्रकार उनका व्रत करना है। और जब हम उद्यापन करेंगे 16वें दिन तो हम उनके सामने 16 दीपक प्रज्वलित करेंगे शुद्ध देसी घी के। इसके साथ ही हम हाथी की पूजा करेंगे। 16वें दिन हाथी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो अगर आप पहले दिन ना कर पाए तो आप 16वें दिन हाथी की व्यवस्था जरूर कर लें। उस दिन गज की पूजा जरूर की जाती है। अब हम इसी प्रकार से कलश की पूजा करेंगे। रोली और अक्षत से पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो हमने दीप प्रज्वलित किया है
उसकी पूजा भी हम रोली से करेंगे, अच्छत से करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे और हम कलश को भी वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे। भोग में आप उनको खीर का भोग लगा सकते हैं जो कि उनको बहुत प्रिय है। आप सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप शुद्ध सात्विक भोजन का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम फलों का भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी व्रत में खाते हैं आप माता महालक्ष्मी को पहले भोग लगाइएगा, उसके बाद आप ग्रहण करिएगा। अब हम माता महालक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। आप श्रृंगार की सामग्री चाहे तो पहले दिन अर्पित कर दें, नहीं तो आप जिस दिन उद्यापन करेंगे 16वें दिन, उस दिन आप माता महालक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। आप ये श्रृंगार की सामग्री हो सके तो पूरे 16 श्रृंगार अर्पित करें, नहीं तो आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतने अर्पित कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी को इत्र अर्पित करेंगे। माता महालक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय है, खुशबू बहुत प्रिय, तो आप जरूर अर्पित करें। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और हम माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे और अगर आप विष्णु भगवान की आरती भी करेंगे तो माता महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। फ्रेंड्स, 16वें दिन माता महालक्ष्मी को सूरा सूरी का भोग लगाया जाता है। यह सूरा सूरी 16-16 की संख्या में बनाए जाते हैं, तो उद्यापन के दिन हम इनका भोग लगाएंगे। अब हम माता महालक्ष्मी को प्रतिदिन सिंदूर दान अवश्य करेंगे। हम माता महालक्ष्मी को 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर अवश्य लगाएंगे और जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है तो हम माता महालक्ष्मी से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगाएंगे। इसके बाद हम माता महालक्ष्मी को कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। अब हम माता महालक्ष्मी की कथा पढ़ेंगे। माता महालक्ष्मी की कथा का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस व्रत में जो कथा पढ़ी जाती है वो मैं आपको सुना देती हूँ। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। तो इस प्रकार से हमने जो हाथ में पुष्प और अक्षत लिए थे महालक्ष्मी माता को अर्पित कर देंगे। अपनी माता महालक्ष्मी से हम अपनी प्रार्थना करेंगे, पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, अपने परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे, सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इसके बाद में जब पूजा समाप्त हो जाती है तो हम माता महालक्ष्मी से सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।